हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप लोग देख रहे हो कि देख लो, जैसा जैसे मैंने लेवल दिया, देखो मार्केट गैप अप खुला। मैंने खाली आप लोगों को बोल दिया मार्केट गैप अप खुलेगा। देखो मार्केट गैप अप खुला और मैंने बता दिया कि नीचे ये लेवल मैंने कल आप लोगों को एनालिसिस करते हुए मैंने दिया था और मैंने बोला यहीं से मार्केट रिवर्स हो जाएगा, ज़्यादा नीचे गिरावट की उम्मीद नहीं रखना। देखो मार्केट बिल्कुल अपने लेवल के पास आया, तुरंत ही यहीं से मैं पूरा ले गया और मैं खुलते ही 10 मिनट के अंदर मैंने बताया था अगर मार्केट को नीचे लाना होगा तो आज का हाई लेके आएगा। देखो जैसे मैंने 10-15 मिनट में बता दिया था उस हिसाब से मार्केट का हाई देखो चलते चलते लास्ट में हाई लेके फिर वहीं से मार्केट एक बहुत बड़ा रेड कैंडल जो है वो मार्केट ने बना दिया। 50-60 पॉइंट करीबन एक ही कैंडल बनाया है। तो यही होता है कि एनालिसिस है। अब जैसे कि हमारा 18 एपिसोड खत्म हो चुका है, आज 19वां एपिसोड दे रहे हैं, तो आप लोग ये देख सकते हो। तो अगर तुक्का 1-2 दिन लग सकता है, डेली डेली नहीं है, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि हम किस लेवल से किस हिसाब से लेवल देते हैं। तो चलिए आज जो हो गया हो गया, कल के लिए हमारे लिए क्या करेंगे, हमारे लिए क्या लेवल होगा। चलिए इसको मैंने डिलीट कर देता हूँ ताकि हम फिर से फ्रेश एनालिसिस करेंगे। ये जो लेवल है अभी जो मैंने मार्क किया है, जो 21,500 का और 490 का ये जो लेवल है, ये सपोर्ट करेगा। कल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की काम ये करेगा। तो इस लेवल को याद रखना है। और देख लीजिए जैसे कि मार्केट खुला है, खुलते ही मार्केट 3-4 कैंडल नीचे आया, फिर उसके बाद यहीं से मार्केट वापस चला गया। तो इस लेवल पे भी छोटा सा बाइंग हुआ था। 370 का जो लेवल मैंने जो दिया था, ये देखो 347 के 337 के पास आया था, फिर यहीं से मार्केट रुका नहीं, वापस तुरंत ही मुड़ गया है। चलिए कल के लिए एनालिसिस करते हैं कैसे है क्या है। आप लोग देख सकते हैं 26,000 का हमारा ऊपर का लेवल टारगेट तो है, लेकिन फिर भी हम एक बार और चेक कर लेते हैं अपना फिबो का कि हमारे लिए क्या लेवल आ रहा है। ओके, अभी हम थोड़ा सा लेवल चेंज करते हैं, क्योंकि जैसा फिबोनाची चलते हैं वैसा हम लेवल्स अपने बनाते हैं। जैसे कि 70 का, और इसके ऊपर 2 लेवल और मार्क कर देते हैं ताकि हमें फाइंड आउट करने में आसानी रहेगा। ऊपर के लिए लेवल्स जो भी होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे यहीं से मार्केट का। चलिए 21,827 तक हमने लेवल मार्क कर दिया। ऊपर वाला तो ठीक है, हम वही 22,000 का लेवल हम रखेंगे उधर ही, तो उसके लिए कोई इश्यू नहीं है। तो चलिए अब इसको हम 920 का भी एक लेवल निकल के आ रहे हैं 820 के बाद। चलिए इसको भी मार्क करते हैं, देखते हैं कैसे काम करेगा। चलो अभी आप लोग ये देख सकते हैं मैंने फ्रेश लेवल बनाए हैं ऊपर के लिए। अगर बाय द वे कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है, अब उम्मीद कम रखना गैप अप के लिए, फिर भी अगर कल गैप अप खुलता है मार्केट इस लेवल के ऊपर खुलता है, यानी 21,500 के ऊपर मार्केट खुल के अगर 10-15 मिनट सस्टेन करता है, तो पहले टारगेट होगा 21,570 और 680 का जो है दूसरा टारगेट होगा। उसके बाद जो है 21,826 और उसके बाद 920, उसके बाद सीधा 22,000 का ऊपर के लिए टारगेट है। पर आप लोग एक चीज़ याद रखना, जो आज जो शुरुआत में ये जो सेलिंग हुआ है, ये 3-4 कैंडल में जो सेलिंग हुआ है ना, अब ये सेलर मार्केट में नहीं है, अब मार्केट में ये बायर है। तो इसमें मैं एक और चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि जैसे कि आप अगर आप नीचे से फिब लेते हो ऊपर के लिए, तो आप लोग देखना ये जो बायर्स है, ये देखो ये लगभग ना 0.5-0.6% के आसपास से ना मार्केट रिटाच हुआ है। मार्केट रिटाच करके फिर ऊपर जा रहा है। तो हो सकता है कि कल मार्केट यहाँ से अगर इस लेवल को सपोर्ट बना के फिर निकलता है ऊपर, जो 21,447 और 21,400 का जो लेवल है, ये जो मैंने दिया था, इस लेवल से अगर सपोर्ट बन के अगर ऊपर निकलता है मार्केट, फिर मार्केट ऊपर निकल जाएगा। अब रुकेगा नहीं, सीधा 22,000 पे मार्केट रुक सकता है। तो ये मैं आप लोगों के लिए बताना चाह रहा था। अब बाय द वे कल गैप डाउन खुलता है मार्केट, 21,400 के नीचे खुलता है, तो सीधा आप लोग ये जो लेवल हैं इसको भी मैंने आपके लिए थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ। एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा हर्डल है ये, अगर ये हर्डल पार कर देगा ना फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। एक 10-20 पॉइंट का एक छोटा सा हर्डल है, इसको मैंने क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ। एक छोटा सा हर्डल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये 350 से 60, ये 10 पॉइंट का ये एक छोटा सा हर्डल है, पर ये आपके लिए काम करेगा, क्योंकि आज मार्केट इसी जगह से ही मार्केट रिवर्स अप हो गया था। तो यहाँ तक आप पहले टारगेट ले सकते हैं, फिर उसके बाद आपको 21,300 का टारगेट, अगर बाई चांस कल 21,300 ब्रेक होकर नीचे आ जाता है, अगर 21,300 ब्रेक हो जाता है, तो फिर हमारे लिए बिल्कुल
21,200 और 21,147 ये जो तो टारगेट है। यहाँ पर फिर हम फ्रेश बाइंग के लिए यहाँ पर बाई करने के लिए सोचेंगे। यहाँ पर हम ये जो लेवल है इस जगह पर हम बाई के लिए सोचेंगे। अगर बाय द वे मार्केट कल ज़्यादा ही नीचे चले जाते हैं, 21,147 अगर क्रॉस करता है तो फिर सीधा 21,000 एक राउंड सो नंबर है, 21,000 का एक राउंड नंबर है वहाँ पर, और उसके बाद सीधा 20,770 और 20,747 ये जो लेवल है ये हमें नीचे देखने के लिए मिलेगा। ये जो लेवल है यहाँ से अगर मार्केट फिर वापस जाएगा ना तो बहुत अच्छा जाएगा, अब की बार तो फिर रुकेगा नहीं। लेकिन अभी मार्केट अच्छा मूड में है तो मेरे को लग रहा है कि अभी मार्केट 22,000 टच कर देगा, इसमें कोई वो नहीं है। मेरे को उम्मीद लग रहा है कि मार्केट अभी 22,000 को टच कर देगा। तो चलिए अभी हम बैंक निफ्टी की तरह चलते हैं। बैंक निफ्टी में क्या लेवल है आज आप लोग देख सकते हैं। देखो किस हिसाब से हम लेवल देते, देखो पर्टिकुलर पिन पॉइंट आप लोग ये देखो, मार्केट गैप अप खुला, देखो खुलते ही हमारे रेजिस्टेंस की जगह से मार्केट नीचे आया। तो किसी को याद होगा मैंने बोला 47,700 का, ये देखो यहीं से मार्केट बार बार कितनी बार यहीं से मार्केट रिवर्स हुआ। आज मैंने लाइव मार्केट में भी मैं बताया हूँ, ये देख लो एक ही छोटा सा लेवल है पर ये कितनी बार काम किया, और कल भी इस जगह पे आएगा तो ये लेवल जो है ना ये कल भी काम करेगा। 47,680 और 656 ये जो लेवल है ये अगर कल भी इधर आएगा ना तो ये लेवल जो है काम करेगा 100%। ठीक है, अगर बाई चांस कल ये लेवल कभी निकाल दो, ये तो लास्ट में इस लेवल का सपोर्ट किया लेकिन ये 2 बार हो गया तो इस लेवल अभी काम नहीं करेगा, इसको निकाल दो। अगर बाई चांस मार्केट कल इस जगह पे खुलता है 47,670 और 656 के बीच इधर खुलता है और नीचे आए यहाँ से खुल के नीचे आके ये देखो मैं वही लेवल अपना देखो 47,556 और 47,456 ये 100 पॉइंट इस जगह से अगर मार्केट ऊपर को निकले तो फिर हम बिंदास बाई करेंगे। हमारे लिए टारगेट 48,000 और 47,956 का है, ये जो हमारे लिए पहले टारगेट होगा। अगर ये भी ब्रेक करके अगर ऊपर स्टैंड कर देता है तो फिर ऊपर के लिए तो आप लोग देखो यहाँ से सीधा 756 पॉइंट का टारगेट है ऊपर, 756 पॉइंट यानी कितनी लंबा टारगेट आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद सीधा 39,130 का है और 39,360 का, बहुत बड़े बड़े टारगेट ऊपर, और कोई ऊपर किसी तरह की रेसिस्टेंस नहीं है और मार्केट इतनी तगड़ा निकल जाएगा। फिर भी हम बीच में एक और लेवल प्लॉट करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि मेरा फेवरेट टूल है फिबोनाची। फिबोनाची अगर आप लोग सीख जाओगे तो ट्रेडिंग आपके लिए बिल्कुल जो भी ट्रेडिंग करना हो ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये देख लीजिए इसके हाई के पास में ही है ना एक लेवल निकल के आ रहा है, फिर उसके बाद सीधा 48,000 ऊपर का तो ठीक है। चलिए इसके बाद हमारे लिए ये एक छोटा सा हडल जो है यहाँ पर ये हडल दिख रहा है, तो फिबोनाची में भी ये हडल का सेम लेवल आ रहा है। तो ये एक हडल है 48,200 और 48,156 का, ये जो हडल है ना ये हडल है, यहीं से हो सकता है मार्केट फिर रिट्रेच कर जाए, फिर इस जगह से आके फिर इस जगह से ऊपर जाए, तो फिर बिंदास दोबारा इस लेवल को अगर एक बार टच करके आता है तो फिर दोबारा इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। तो यही मैं कहूँगा, थोड़ा ध्यान रखिए अपना जो भी ट्रेडिंग लेवल्स जो मैं लेवल्स देता हूँ आपको इंट्राडे के लिए, इस लेवल को आप पर्टिकुलरली फॉलो करिए। जैसे कि देखो मार्केट एक बार आया, 2 बार आया, एक ब्रेक करने की कोशिश किया, इसी 50 पॉइंट की रेंज से ही मार्केट नीचे आ गया। तो ये चीज़ समझने का कोशिश करना। अगर बाय द वे इस रेंज में आता है 47,556 456 बिंदास बाई करेंगे। अगर गलती से ये लेवल टूट जाता है 47,456 अगर गलती से भी टूटता है ना तो फिर सीधा नीचे हमारे लिए 47,000 ही समझ लो। ये नीचे अगर आप इस चीज़ को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं 47,256 का, पर अगर आएगा तो थोड़ा सा रेस्पेक्ट करेगा, एकदम से नहीं गिरेगा मार्केट, थोड़ा सा अटक के फिर गिराएगा 200-250 पॉइंट यहाँ से फिर गिराएगा। तो ये चीज़ आप याद रखना, 47,000 के तक का हमें नीचे की टारगेट्स अवेलेबल है और मार्केट वहाँ तक आ भी सकता है। अगर 47,456 टूट जाएगा तो वहाँ से 400 पॉइंट का टारगेट हमें नीचे को और मिलेगा। तो ये चीज़ को आप समझना है। इस लेवल जो भी है आप अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में प्लॉट कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा है। कि 1-2 दिन लेवल्स को देखो, लेवल्स को फॉलो करो, फिर देखो हमारे लेवल किस हिसाब से काम कर रहा है। देख लो जैसे कि फिन निफ्टी की मैंने आपको बताया था। देखो मार्केट खुला, गैप अप खुला, देखो अपने लेवल के पास आया, यहीं से मार्केट बाउंस बैक कर गया और वही जगह पे मार्केट रुक गया। अगर आप लोग एक चीज़ को यहाँ पर आप लोग एक चीज़ नोटिस करना, टॉप पे ना मार्केट अटका है, ये एक चैनल पे ना एक चैनल बना हुआ है यहाँ पर,
आप अगर इस चीज़ को आप थोड़ा समझोगे तो आपको समझ में आएगा। ये टॉप पे है ना, ये एक टॉप पे एक चैनल बना के मार्केट चल रही है, देख लो ये एक चैनल है मार्केट। देखो ऐसे चीज़ आप लोगों को कोई सिखाएगा नहीं, सिखाने के लिए काफ़ी सारे चीज़ें लेने के लिए आपसे कोशिश करेगा। तो आप लोग एक देख लो, ये एक चैनल है, ये कहीं बना, एक लोग बने, इसी में है। अब मोस्टली यहाँ से प्रोबेबल क्या है कि मोस्टली मार्केट जब अप ट्रेंड में हो और एक चैनल में फंसे तो मार्केट ऊपर की तरह निकल जाता है। तो मैं यही उम्मीद रख रहा हूँ कि फिन निफ्टी 22,000 को टच करेगा, एटलीस्ट तो 21,700 को तो टच कर ही देगा फिन निफ्टी। 22,000 का एक टारगेट है। आप लोग देख लो, ये कोई इधर ना कुछ कर रहा है, लड़ाई चल रहा है, जैसे कि दो बड़े बड़े अगर फाइटर लड़ेंगे, मतलब इक्वल एनर्जी का लड़ेंगे तो काफ़ी देर तक लड़ाई चलता है। तो इस जगह पे यही चल रहा है। यहाँ पर अगर सेलर दम नहीं दिखाएगा ना, तो इस जगह पे अगर सेलर दम नहीं दिखाएगा तो बायर उड़ा देंगे इनको, और सेलर को बहुत बड़ी नुकसान होगा। तो मार्केट में क्या होता है, 1 to 1 सम गेम होता है, जैसे कि एक का लॉस हुआ तो दूसरे को प्रॉफिट होता है। तो ये चीज़ आप लोग समझने की कोशिश करो। ये एक चैनल है, देख लो, इस चैनल के अंदर ही मार्केट मूव कर रही है। देख लो अपने लेवल, इसलिए मैंने ये लेवल जो है आप लोगों को दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं कैसे भी क्या है। चलो आज जो हो गया वो हो गया, चलो इस लेवल को हम डिलीट करते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए क्या हूँ। तो चलिए अभी हम इसके लिए बताते हैं, अगर बाय द वे कल मार्केट फिन निफ्टी का गैप डाउन खुलता है और 21,370 के पास आता है, तो यहाँ पर अच्छा खासा कोई बाइंग कैंडल बनेगा, तो फिर हमारे लिए पहले लेवल जो हो जाएगा 21,500 को हो जाएगा। अगर 21,500 ब्रेक करके 10-15 मिनट इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर हमारे लिए 21,700 को ऊपर के टारगेट है, और उसके बाद 21,830 का टारगेट। बाय द वे कल अगर 21,370 ब्रेक करता है और नीचे सस्टेन करता है मार्केट, तो हमारे लिए सबसे पहले 21,270 और 21,256 ये एक छोटा सा लेवल है, लेकिन लेवल छोटा है पर ये तगड़ा काम करेगा। इस चीज़ को याद रखना, ये जो लेवल है यहाँ से बाइंग के लिए होगा। अगर बाय द बाई कल को ये लेवल अगर टूट जाता है तो फिर हमें 21,000 देखने के लिए आराम से मिल जाएगा, और 20,880 तक भी मार्केट नीचे आ सकता है। तो यही मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि लेवल सबको समझ में आया होगा। फिर भी चलते चलते लास्ट में एक बार और रिपीट कर देता हूँ कल के लिए। अगर फिन निफ्टी 21,370 के नीचे अगर क्रॉस करता है, नीचे आता है, तो 21,270 और 21,256 का एक हमारे लिए टारगेट होगा, वहाँ से हम बाई करने के लिए सोचेंगे। अगर 21,500 के ऊपर आता है तो हमारे लिए पहले टारगेट जो होगा 21,700 का होगा। जैसे कि बैंक निफ्टी, जैसे आप लोगों को पता है, जैसे कि बैंक निफ्टी 48,000 के ऊपर क्रॉस करके अगर 10-15 मिनट सस्टेन करेगा तो 48,200 को पहले टारगेट होगा और 48,756 का दूसरी टारगेट होगा। अगर बाय द वे अगर मार्केट कल गैप डाउन खुल के नीचे आता है तो हम 47,556 और 456 के पास हम बाई करने के लिए सोचेंगे। निफ्टी ऑल टाइम फेवरेट। तो आप लोग देख सकते हैं जैसे कि हमारे एक लेवल बीच में ये प्लॉट कर दिया मैंने, 21,500 और 21,490, ये 10-15 पॉइंट का एक रेंज है। यहीं से मार्केट नीचे आने की बहुत संभावना है, लेकिन अभी भी मार्केट अपना जो रेसिस्टेंस था उसी के पास बंद हुआ, आके नीचे ही मार्केट बंद हुआ है, 447-46 के पास बंद हुआ है मार्केट। तो बाय द वे अगर मार्केट कल ऊपर को निकलता है तो हमारे लिए पहले टारगेट 21,570 और 21,680 का जो है हमारे लिए ऊपर के दो टारगेट है। अगर बाय द वे मार्केट नीचे आता है तो हमारे लिए 21,300 का एक पहले टारगेट, 21,200 का दूसरा टारगेट है। तो मैं ये आशा करता हूँ लेवल सबको समझ में आया होगा। ये लेवल जो है आप अपना चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे प्लॉट कर लीजिएगा। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, माफ़ कीजिएगा, 13 मिनट हो गया। मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू। कल एक नए एपिसोड के साथ, नए लेवल्स के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।